Ali Talgire? Okay. Welcome to my channel Supan Blog. Today 10th standard science 1 lesson is metallurgy. Topic is when metal react with nitric acid. नाइट्रिक एसिड है लेकिन कितने हैं? दो टाइप के, एक कॉन्सेंट्रेटेड है और एक डाइल्यूट है. फर्क क्या मैं समझता हूँ. जब कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा विथ कॉन्सेंट्रेशन, अभी नाइट्रिक एसिड क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. क्या आएगा? मैंने बोला ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अब ये नाइट्रिक एसिड है, तो ये क्या आएगा? कॉपर नाइट्रेट. ये फॉर्म में क्या आएगा? सॉल्ट आएगा. क्या आएगा? कॉपर नाइट्रेट. कॉपर सल्फेट, फिर आएगा कॉपर क्लोराइड. समझ में आ रहा ना? समझ के लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है. क्लियर है? फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा. क्या आएगा? गैस. और ये आएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? किस फॉर्म में अगर ये नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो कॉपर नाइट्रेट आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा, NO2 आएगा और 2H2 आएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी अगर ये नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट रहेगा, मतलब विथ वाटर, इसमें वाटर में रहेगा, तो कॉपर नाइट्रेट रहेगा एक्वस फॉर्म में. एक्वस मतलब पानी के अंदर. ठीक है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड होगा. क्या आएगा? इधर क्या आएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, इधर नाइट्रिक ऑक्साइड रहेगा प्लस H2O. बराबर है. और क्या लिखने का हमको? व्हेन नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड. समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्वा रिजिया. अभी देखो एक्वा रिजिया का कैसे, ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितना रहेगा? 3 मिलीलीटर, और ये नाइट्रिक एसिड रहेगा 1 मिली, मतलब 3:1 रेशियो में रहेगा. क्या रहेगा? ये रेशियो का तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि टेल मी द रेशियो ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड. 3:1 क्या है? ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं. अभी देखो, ये जब दोनों एक दूसरे से मिक्स होंगे, रिएक्ट करेंगे ना, तो इसमें कौन सा कलर का सॉल्यूशन निकलेगा? रेडिश ब्राउन कलर. क्या आएगा? समझ में आ रहा है? और ये इतना फ्यूमिंग रहता है, मतलब इतना स्मोक निकलता है इसमें से, और ये इतना रिएक्टिव रहेगा ना, जो नोबल मेटल है, मतलब जो गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये सब भी उसके अंदर क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं. समझ में आया? एक्वा रिजिया बहुत रिएक्टिव रहता है, फ्यूमिंग रहता है, जिसमें अगर गोल्ड जो नोबल मेटल है, प्लैटिनम जो नोबल मेटल है, वो भी क्या हो जाएगा? डिजॉल्व होता है. समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. हर एक मेटल का रिएक्टिविटी क्या रहता है? सेम रहता है. एवरी मेटल हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट एबिलिटी टू रिएक्ट विद अदर मेटल और विद अदर कंपोनेंट. समझ में आ रहा है? हर एक मेटल अलग अलग रिएक्शन करेगा. एवरीबॉडी हैज देयर ओन कैपेसिटी, ओन एबिलिटी. अभी समझो, मैंने ना फेरस मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट लिया. क्या लिया? ये रिएक्ट क्या करेगा? ये जो फेरस है ना, सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा. क्या करेगा? समझे? ये जो फेरस है ना, कॉपर सल्फेट में सल्फेट को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा. क्या करेगा? और कॉपर को फेंक देगा. क्या करेगा? इससे क्या इंडिकेट होता है कि जो फेरस है या आयरन है, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है. जब फेरस और कॉपर सल्फेट इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या होगा? ये जो फेरस सल्फेट है, इधर से सल्फेट क्या करेगा? फेरस के पास जाएगा, कॉपर को अलग से निकालेगा. क्या निकालेगा? यहाँ से क्या? फेरस सल्फेट. मतलब क्या है? फेरस इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर. समझ में आया? कॉपर का रिएक्शन कैपेसिटी क्या है? कम है. मालूम पड़ा? नेक्स्ट, कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, इन दोनों का रिएक्शन करने लिया तो क्या होगा? नो रिएक्शन, क्योंकि ये तो छोड़ेगा नहीं भाई, ज्यादा ताकतवर है. मैं बोल ना, मनीष और ये साइश, समझो मनीष के पास 100 रुपए है, तो साइश ले पाएगा क्या? नहीं. लेकिन साइश को जितने रुपए है नहीं है वो लेगा सब, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है. और वो जो है वो क्या है? वीक है, कमजोर है, मजबूर है, उसको खाने नहीं मिलता. समझ आ रहा है? फेरस क्या है? मनीष है. कॉपर कौन है? साइश है. मनीष, कॉपर के पास जो भी है वो मनीष ले रहा है खींच खींच के, है ना? लेकिन
साइज जा रहा है तो उसके पास नो रिएक्शन। चलो देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल इज नॉट द सेम, कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ ईच मेटल इज डिफरेंट। एजी, एजी मतलब क्या? सिल्वर। ए मतलब क्या? गोल्ड। नोबल मेटल है, क्या है? वो कितना भी पानी में जाए, करोड़ों साल हवा में रहे, वो कुछ भी उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो रिएक्टिव मेटल कौन से? सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सब रिएक्टिव है। वो तो पानी के साथ भी रिएक्ट करेंगे, मैंने बोला ना, एक्सप्लोज होता है हाइड्रोजन गैस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इट क्लियर है? क्वेश्चन अपन अप टू गोल्ड। ओके, हाँ दैट्स ओके ना। अभी जो रिएक्टिविटी में क्या करने का है, जो मेटल्स है, पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टीन है, लेड है, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर, ऑक्सीजन के साथ सब रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? गॉट इट? मैंने क्या बोला? ये जो है ना, अप टू सिल्वर ऑक्सीजन के साथ सब रिएक्ट है। क्या करेंगे? गॉट इट? इसको बोलते, उसको बोलते हैं लो रिएक्टिव। क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? लो रिएक्टिव। लो रिएक्टिव मेटल क्या होता है इसको? देखो इसको क्या बोलते हैं? लो रिएक्टिव मेटल। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। फिर अभी देखो, पोटेशियम से लेकर लेड तक ये है ना, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या समझा अभी? ये जो एरो निकालने का बात मालूम पड़ा क्या है? यहाँ से यहाँ जो है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? गॉट इट? एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्टिव। क्या होता है? समझ में आ रहा है? और ये जो है ना, ये जो है ना, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये पानी के साथ भी रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। क्या है? क्या बोला? समझ में आ रहा है? ये जो है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या है? लो रिएक्टिव मेटल है। क्या है? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे, बराबर है। फिर पोटेशियम से लेके लेड तक ये क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये ऊपर के जो है ना, वो हाई रिएक्टिव है, ये वाटर को भी नहीं छोड़ेंगे, वाटर के साथ भी रिएक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? अभी गोल्ड है, ये तो नोबल मेटल है, ना पानी, ना एसिड, ना ऑक्सीजन, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। सिर्फ मैंने क्या बोला? एक्वा रिजिया, बराबर ना, उसमें ही वो डिजोल्व हो गए, बाकी किसी के साथ भी ये रिएक्ट करने वाले नहीं है गोल्ड, बराबर है। अभी मैं एक पूछता हूं तुमको, चलो चलो इधर, चलो अभी सुना, चलो इधर सुना। अभी मुझे बताओ, मैग्नीशियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है कि आयरन इससे ज्यादा रिएक्टिव है? देखो मैंने सीक्वेंस वाइज दिखा है, मैग्नीशियम और आयरन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ये एग्जैक्टली। अभी देखो, फेरस और कॉपर, फेरस कहाँ पे है, मतलब आयरन कहाँ पे? आयरन। और कॉपर कहाँ पे? यहाँ पे। तो आयरन रिएक्टिव ज्यादा है कि कॉपर? आयरन। मैंने अभी जो आपने बताया ना, एग्जाम्पल इक्वेशन दिया ना मैंने, आयरन। तो ये सीक्वेंस हमको याद रखना है, सीक्वेंस वेरी प्रॉपरली। जो हायरार्की है जो उसने लगाया ना, वो सीक्वेंस में चाहिए, तो तुमको मालूम पड़ेगा विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज लेस रिएक्टिव। गॉट इट? सिल्वर,
सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव कि लेड? लेड। ये सीक्वेंस जो हायरार्की लगा है ना, वो जो सीक्वेंस में लगा ना, वो तुमको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? रिएक्टिव कौन सा है, कौन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन एसिड के साथ रिएक्ट, कौन नहीं करेगा, कौन सबके साथ रिएक्ट करेगा। अभी इसको पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये क्या है, सबके साथ रिएक्ट करने। वाटर को भी नहीं छोड़ते। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो ठीक है। अभी हम नोबल गैस के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। हेलियम, नोबल गैस में अलग होता है हेलियम। उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। एटॉमिक क्या है, इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसका एटॉमिक मास कितना आएगा? 4, बराबर है। अभी सुनो, ये जो हेलियम है, ये कितना शेल रहेगा? उसमें एक ही शेल रहेगा, और फर्स्ट शेल का क्या रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये अभी एक्टिव नहीं होगा। ये क्या है? नोबल गैस है। क्या है? गॉट इट? समझ में आया? अभी समझ के लो। अभी नियॉन, नियॉन का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है। तो उसका पहला शेल में कितना आएगा? 2 आएगा इलेक्ट्रॉन। दूसरा शेल में कितना? 8 आएगा। मतलब वो ऑक्टेट भी कंप्लीट करा है, मतलब ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। गॉट इट? कुछ भी डाउट है? ठीक है। अभी देखो, जो मेटल है उनको अगर नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई करना है, क्या करने का है? जो मेटल है उनको अगर नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई करना है तो वो क्या करेगा? समझो लिथियम है पहला, और लिथियम के नियर बाय कौन सा आता है? हेलियम आता है। क्या आता है? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। तो पहला क्या है? ड्यूप्लेट है, सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा क्या है? ऑक्टेट है। वो एक तो साथ ले नहीं पाएगा, उसके लिए बहुत हाई एनर्जी लगेगा। तो ये क्या करेगा? अगर हीलियम जैसा बनना चाहता है तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? अभी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कटायन का फॉर्मेशन होगा। क्या आएगा? ये क्या हो जाएगा? लिथियम कटायन हो जाएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो निगेटिव है 3 इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएंगे, लेकिन जो प्रोटॉन पॉजिटिव वो क्या 3 ही रहेंगे। तो उसके ऊपर ज्यादा चार्ज किसका आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या करेगा? लूज इलेक्ट्रॉन। और इसको ये बोलते हैं लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? और कटायन ऑफ ए मेटल क्या होता है? कटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलते हैं कटायन। समझ में आ रहा है? तो डाउट है? फिर नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कौन सा एटॉमिक नंबर है? 12। उसके नियर बाय कौन सा गैस है? नियॉन। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 8, 10 उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है। अभी अगर मैग्नीशियम को नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर सेटिस्फाई करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? लूज करने पड़ेंगे, बराबर ना? तो इसको क्या आएगा? मैग्नीशियम कटायन में फॉर्म होगा। क्या आएगा? और ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, मतलब प्लस प्लस 2 कटायन, तो क्या आएगा? 2 प्लस कटायन आएगा। क्या आएगा? समझ में? इधर क्या आएगा? 1 प्लस कटायन आएगा। बराबर है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? मेटल में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे ही उल्टा क्या होगा? नॉन मेटल में होगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेटल का मैं एज आई टोल्ड यू हैव टू गो विद द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। In case of a metal, when you want to satisfy the noble gas configuration, you have to lose the electron. But it is a vice versa. It is the opposite of a metal, non-metal. Non-metal is gaining the electron. क्या करता है? अभी देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या? 8 है। अगर उसके नियर बाय गैस कौन है? नियॉन है। उसका कितना है? 10 है। अगर इसको सेटिस्फाई करना है इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। एटाइन निगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? अनायन। अनायन निगेटिव चार्ज आएगा। बराबर है? फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। अगर इसको नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई करना है तो उसमें क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा और अनायन माइनस चार्ज आएगा। क्या आएगा? बराबर है? कुछ डाउट है? क्लियर है? तो अभी देखो, अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ रिडक्शन ऑफ नॉन मेटल। क्लियर है? कुछ भी डाउट है? समझ में आ रहा है टॉपिक? अभी हम लोगों ने देखा मेटल और नॉन मेटल का कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फेक्शन विद द नोबल गैस। अभी आता है जब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है, सबसे बेटर, सबसे जिंदगी भर का यूनिवर्सल वो है सोडियम विद द क्लोरीन। क्या आता है? सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। क्या होता है? और इससे क्या होता है? आयनिक बॉन्ड तैयार होता है। क्या होता है? जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, इससे क्या बनेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड। ये क्यों होता है?
आयनिक बॉन्ड होता है किसमें, सोडियम क्लोरीन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज, समझा है, व्हेन द टू अपोजिट चार्ज आर देयर दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर, व्हाट इज, समझ में आ रहा है मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन, ठीक है। अभी आगे के सब मेन टॉपिक है, मिनरल्स है, ओर्स है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कौन सा, फ्रॉम इम्प्योरिटी, फ्रॉम इम्प्योर फॉर्म, समझा है, ठीक है, ऑफ कर दो।